हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो लड़कों एंड लड़कियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ फ्रॉम के बारे में, और इसके बारे में हम लोग पूरी पीएचडी करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। तो चलो शुरू करते हैं। चलो लड़कों एंड लड़कियों, तो आज हम लोग फ्रॉम को एकदम शुरू से पढ़ेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। अब जिन लोगों को नहीं पता प्रीपोजिशन क्या है, तो चलो हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीपोजिशन ये एक वर्ड है, इसके अंदर कई सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, अंडर, इन, अमोंग, एट, फॉर, फ्रॉम, ऐसे मोर देन 100 वर्ड्स आते हैं प्रीपोजिशन के अंदर। Preposition is a word used to link noun or pronoun with another word in the sentence. Preposition एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को लिंक करता है किसी अनदर वर्ड उस सेंटेंस के, और एक मीनिंगफुल और क्लियर हम लोग को सेंटेंस बना के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, पुस्तक टेबल पर है। बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक कहाँ है? टेबल पे। पुस्तक को लिंक किया टेबल से, तो पुस्तक टेबल पे। उसी तरह पुस्तक टेबल के नीचे है, पुस्तक टेबल के बगल में है, ऐसे भी बोल सकते हैं। राजू बुखार से बीमार है। राजू इज इल विथ फीवर। राजू क्या है? बीमार है। किस चीज से बीमार है? फीवर से बीमार है, इसलिए राजू इज इल विथ फीवर। अब बीमारी को रिलेट किया बुखार से, तो लिंक हो गया। तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी पूछेगा राजू किस चीज़ से बीमार है? बुखार से बीमार है। चलो अब ट्रैक पे वापस आते हैं। फ्रॉम का मतलब तो था से। अब इसका पहला यूज किसी भी जगह से। फ्रॉम सम प्लेस। प्लेस कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। ये देहरादून एक प्लेस हुआ, और मैं कहाँ से आ रहा हूँ? एक प्लेस से। ठीक उसी तरह आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। आई एम कमिंग फ्रॉम उड़ीसा। आई एम कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे केम फ्रॉम पार्क। पार्क भी एक जगह है, एक प्लेस है। उसी तरह दे केम फ्रॉम मार्केट भी हो सकता है। दे केम फ्रॉम स्कूल। दे केम फ्रॉम मूवी थिएटर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पार्क भी एक जगह, ये सारी चीज़ भी एक जगह है। अब हम लोग का आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूंगा। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट टाइम दे दिया कि मैं आज नहीं, मैं कल से काम करूंगा। ठीक उसी तरह आप किसी भी दिन का भी नाम ले सकते हैं। आई विल वर्क फ्रॉम संडे। आई विल वर्क फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, मतलब मैं परसों से काम करूंगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। यहाँ एग्जैक्ट टाइम बता दिया, वक्त बता दिया कि राम 10 बजे से काम करेगा। ठीक है, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। उसी तरह आप कुछ भी टाइम बता सकते हो। राम विल वर्क फ्रॉम 11 o'clock, इसी तरह किसी भी टाइम को। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पे। किसी भी स्रोत से, मतलब फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आई हर्ड इट फ्रॉम राम। मैंने राम से ये सुना। अगर आपको बोलते हैं आई हर्ड इट, मैंने ये सुना, किससे सुना? राम से सुना, तो राम को लिंक कर दिया गया और क्लियर सेंटेंस को एकदम क्लियर बता दिया गया कि मैंने ये राम से ही सुना है। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस के बारे में। आई रोट इट फ्रॉम दी बुक। मैंने ये किताब से लिखा है। आई रोट इट, मैंने लिखा है। कहाँ से लिखा है? किताब से, इसलिए बोल दिया फ्रॉम दी बुक। एक और एग्जाम्पल है, मैं बोल देता हूँ। कुएं से पानी निकालो। ड्रॉ दी वाटर फ्रॉम अ वेल। मतलब कुएं से ही पानी निकालना है, कहीं और से पानी नहीं निकालना। ठीक है, एकदम क्लियर सेंटेंस। अगर आपको हमारी इस वीडियो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल मोशन फॉर यू को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।